फाइनेंशियल मार्केट में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलीज़ होने जा रही है, दैट इज़ एफओएमसी। और इस न्यूज़ का मार्केट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। आज की इस फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है। लाइक अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, ऑयल में ट्रेड करते हैं या करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं, तो मार्केट का पॉसिबली नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो आप तमाम तर लोग जिन्होंने पाक फॉरेक्स एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ को आप टाइमली अवेल कर सकें और आप अपने डेली एनालिसिस में हेल्प आउट ले सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करेंसी से, सो लेट्स मूव ऑन द चार्ट। हम सबसे पहले डीएक्सवाई से स्टार्ट लेते हैं और ये देखते हैं कि डीएक्सवाई जो कि डॉलर इंडेक्स है, इससे मार्केट का क्या मूव प्रेडिक्टेड है। अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूँ यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड के अंदर मौजूद है। मगर इस बाय ट्रेंड के बाद यहाँ से डीएक्सवाई जो है, इसने तमाम तर सेलर्स की लिक्विडिटी उड़ाने के बाद अब ये सेल साइड की तरफ मूव कर रहा है। अब इस सेल मूव के अंदर डीएक्सवाई जो है, पॉसिबली इस लेवल को यहाँ से ब्रेक कर देगा और इसको ब्रेक करके बिफोर द न्यूज़ ये आपको कुछ इस लेवल के आसपास दिखेगा। और यहाँ से हम जो लेवल 1 की प्रेडिक्शन है हमारी, वो ये है कि अगर हमें DXY इस ज़ोन में कहीं पे भी मिलता है, तो हम इसको इस ज़ोन से यहाँ से बाय जाता देख सकते हैं। सेकेंडली, इन केस अगर इसने इस ज़ोन में यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज़ दे दिया, जिसको मैं यहाँ पे रेड एरिया मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से सपोज़ ये सेल डायरेक्शन को मूव करता है और इससे नीचे ब्रेक एंड क्लोज दे देता है, तो फिर उसके बाद आप DXY को एक लॉन्ग टर्म सेल देखेंगे जो कि एक्सपेक्टेड इस एरिया को टच करेगा। अब ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कि स्ट्रक्चरली DXY किस तरह से मूव कर सकता है। अब इसमें दो कंपोनेंट हैं जो कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करने हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है जी क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस। ये हमें अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के बारे में आगाह करता है। तो अगर मैं करंटली यहाँ पे सिनेरियो देखूँ DXY का, तो DXY में ओवरऑल आपको नज़र ये आ रहा है कि जितनी यहाँ पे डिमांड हिट हो रही है, उस इक्विटी की यहाँ पे सप्लाई हिट नहीं हो रही। लाइक अगर आप डिमांड का मैक्सिमम लेवल देखें, तो 19,896, और यहाँ सप्लाई का मैक्सिमम लेवल देखें तो आपको मिल रही है 14,000। तो बाय साइड के ऊपर यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे सेल साइड पे ऑलमोस्ट 13,000 एंड 14,000। तो इट मीन्स के ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सिनेरियो देखें तो अमाउंट ऑफ डिमांड ज़्यादा हिट हुई। अब ये मार्केट फिर यहाँ से सेल क्यों आ रही है? सेल इस वजह से आ रही है कि मार्केट को हमेशा लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब ऊपर से यहाँ से तमाम तर सेलर्स की लिक्विडिटी उड़ा दी है। अब लोअर साइड से जो बायर्स हैं, तो बायर्स किस-किस ज़ोन में बैठे हैं? बायर्स इस ज़ोन में बाय करके बैठे हैं। यहाँ से मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, या फिर बायर्स इस ज़ोन में बैठे हैं, इस ज़ोन की लिक्विडिटी चाहिए। तो मार्केट पॉसिबली इन 2 एरिया से लिक्विडिटी हंट करके यहाँ से बाय डायरेक्शन को मूव कर सकती है। यहाँ पे बाय में ओवरऑल मूवमेंट जो है वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिखेगी। नेक्स्ट DXY के बाद अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं अपनी करेंसीज़ पे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है NZD USD। NZD USD को प्रीवियसली हमने प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर सेल प्रेडिक्ट किया था और मार्केट एज़ यूजुअल सेल में मूव दे के गई है। अब इस वक़्त यहाँ पे जो NZD USD को ओवरऑल आपको एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर मैं लॉन्ग टर्म सिनेरियो को देखूँ तो ये यहाँ से एक बाय के मूव के बाद इसकी रिट्रेस दे के यहाँ से ये फर्दर बाय जाना चाहता है। और अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस देखूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये यहाँ से सेल आने के बाद दोबारा ये यहाँ से सेल गिरने के चांसेस हैं। बट
इसमें जो सेलिंग की साइड है वो बहुत वीक है। सेल पर्सपेक्टिव जो है ये बहुत वीक है। इसमें इसका जो बाय पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। की वजह ये है कि सेल का जो रिट्रेस आना था वो एक मर्तबा आ चुका है। अब यहाँ से क्या चीज़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके थोड़ा सा रिट्रेस दे के यहाँ से इस इम्बैलेंस की तरफ आएगी और इस इम्बैलेंस से या यहाँ से ये लिक्विडिटी के लिए ये मूव देगी। पॉसिबली आपके पास दिस इज़ द लास्ट मूव, ये आपने देखना है। आज की न्यूज़ में पॉसिबली हो सकता है कि ये क्लियर हो जाए। अगर ये क्लियर नहीं होता यहाँ पे तो आपने इसी लेवल को देखना है। इस लेवल से ऊपर मार्केट के ब्रेक एंड क्लोज का मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। फिर उसके बाद मार्केट अपना अगला टारगेट ये एरिया रखेगी। अब ये इसका टारगेट एरिया होगा, बट अगर लिक्विडिटी इनफ ना हुई तो ये यहाँ से कहीं से वापस रिटर्न भी हो जाएगी। बट ओवरऑल टारगेट इसके बाय साइड पे ही मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के लिए अप्लाई करता हूँ वेव चार्ट इंडेक्स को, तो वेव चार्ट इंडेक्स मुझे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं डेल्टा की साइड को देखूँ तो डेल्टा मुझे नज़र ही आ रहा है कि बाय साइड के ऊपर मुसलसल यहाँ पे आपके पास पहले डेल्टा बहुत वीक था, बट उसके बाद करंटली अगर मैं डेल्टा को देखूं तो बाय साइड पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। अब सेल साइड का डेल्टा यहाँ पे 31 है, बाय साइड का डेल्टा 18 है। व्हाट डज़ इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ये जो आपके पास एरिया है इस पे आके थोड़ी देर रुकने वाली है। वजह क्या है कि मार्केट सेल साइड पे डेल्टा ज़्यादा है, बाय साइड पे डेल्टा कम है। तो मार्केट यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगी जब तक कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का डेल्टा बैलेंस नहीं हो जाता। फिर इन केस बायर्स का डेल्टा यहाँ से बढ़ेगा तो मार्केट इसको अपसाइड की तरफ आप कैश कर सकते हैं। बट राइट नाउ ये डाटा हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर सकती है। तो इस जगह पे आपने बिफोर द न्यूज़, ऑब्वियसली हमेशा न्यूज़ से पहले वैसे भी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाती है, तो ये डाटा भी आपको यही चीज़ क्लियर कर रहा है। ये डेल्टा आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बायर्स और सेलर्स में किस तरफ मार्केट विनिंग है। सेल साइड का डेल्टा आपको नेगेटिव दिखता है और बाय साइड का डेल्टा आपको पॉजिटिव दिखता है। मज़ीद डिटेल में इन इंडिकेटर्स की डिटेल लेने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप का एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप उस लिंक में एडमन्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। वहाँ आपको ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस तरह से ये टूल्स यूटिलाइज़ करने और इनकी एक्सेस किस तरह से मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं AUD USD पे। तो AUD USD के ऊपर अगर हम सेम यहाँ पे इंडिकेटर्स को अप्लाई करें तो यहाँ हमें क्लियरली, बिल्कुल क्लियर एक साइन मिल रहा है कि मार्केट ओवरऑल एक बाय सिनेरियो को पिक कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को अगले 2-3 घंटे के अंदर इस लेवल के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये डाटा ही हमें डायरेक्ट क्लियर कर रहा है कि सिनेरियो कौन सा है जी, बुलिश सिनेरियो है। अब इस बुलिश में न्यूज़ का हम इम्पैक्ट देखेंगे कि न्यूज़ इसको कितना मूव कराती है। तो इन केस अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें दिखता है ऑन द बाय साइड तो ये आपको इस लेवल की लिक्विडिटी उड़ाने के बाद थोड़ी सी रिट्रेस और फिर ये इस जगह पे, तो ये हमारा नेक्स्ट ये जोन होगा जिसको ये मार्केट टारगेट करेगी। ये हमारा ओवरऑल एरिया होगा। तो आप AUD USD के अंदर भी यहाँ पे बुलिश सिनेरियो को देखेंगे। यूरो USD पे आएँ तो यूरो USD जो है, अब हम यहाँ पे सिनेरियो को देखें। यूरो USD को लास्ट टाइम हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये अब बुलिश डायरेक्शन को शुरू कर रहा है। इस वक्त यूरो यूएसडी यहाँ से अपने इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है। दिस इज़ द लेवल जिसको इसने टच करना है, प्रॉबेबली बिफोर द न्यूज़ कर जाए या फिर विद इन द न्यूज़। इन केस अगर ये बिफोर द न्यूज़ इस लेवल को टच कर जाता है तो आपने इस लेवल के ब्रेक एंड क्लोज का वेट करना है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं देता तो फिर ये यूरो यूएसडी बिफोर द न्यूज़ अगर इस लेवल के पास आके ब्रेक एंड क्लोज नहीं देता, फिर इसका दोबारा टारगेट ये साइड होगी। तो ओवरऑल हम यहाँ पे
पहले बाय सिनेरियो को देख रहे हैं, और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ब्रेक एंड क्लोज नहीं होता, तो फिर हम यहाँ से सेल सिनेरियो को देखेंगे, एक लॉन्ग टर्म सेल मूव। बट यहाँ पे भी स्टिल बाय डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी के अंदर एज यूजुअल ये तमाम तर करेंसीज में हमने प्रीवियसली भी बाय प्रिडिक्ट किया था, आप प्रीवियस फोरकास्ट को जाके देखिएगा। और अब करंटली ये एक बाय ट्रेंड के अंदर मूव कर रही हैं। अगेन इसका भी टारगेट आपके पास ये जोन है। इस जोन के अंदर आपको अगर मार्केट मिलती है बिफोर द न्यूज़, तो फिर इसके ब्रेक एंड क्लोज होने का वेट करें, चाहे आप M1 पे ही क्यों ना वेट करें। M1 पे भी अगर ये बेशक इसका ब्रेक एंड क्लोज देती है, तो फिर इसका ये होगा टारगेट। आप न्यूज़ में इस डायरेक्शन में इसको कैश कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज नहीं देता, तो फिर इसका ये सिनेरियो है, फिर ये कंफर्म सेलिंग है। अब यहाँ पे हम वेव चार्ट इंडेक्स की मदद से एफर्ट एंड रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्यूमुलेशन को कर देता हूँ 4, और डेल्टा को रिमूव करके यहाँ पे क्यूमुलेटिव एफर्ट और उसके साथ डिस्प्ले क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस ये क्लियर किया। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक है सीई और दूसरा है सीपीडी। सीपीडी से मुराद ये होता है कि मार्केट ने कितने पिप्स मूव किया है, और सीई से मुराद ये है कि मार्केट में कितनी एफर्ट लगी है। तो करंटली अगर मैं यहाँ पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को देखूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा जो डिवाइज़र है इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इसको 10,000 कर देता हूँ, ताकि सीई की वैल्यूज़ कम हो जाए। तो सीई हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पे 1.7, और रिजल्ट आ रहा है 00128। और बाय साइड के लिए अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे सीई लग रहा है 2.77, और अभी तक अगर मैं देखूँ तो बाय साइड के लिए यहाँ पे सीई लगा है, क्यूमुलेटिव एफर्ट लगी है 0.88, और सीपीडी लगा है 0.045। ओवरऑल इन दोनों सिनेरियोज को कंपेयर करके मुझे पता ये चल रहा है कि मार्केट बाय जाने में ज़्यादा ईज़ी फ़ील कर रही है। एफ़र्ट कम है, रिज़ल्ट ज़्यादा है। 462 है, एफ़र्ट थी 1.7 और रिज़ल्ट था 128। तो मार्केट सेल आने में इंटरेस्टेड नहीं है, बाय जाने में यहाँ पे क्लियर डाटा हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बाय जाना चाह रही है। तो एज़ पर लेवल प्रेडिक्टेड, मार्केट यहाँ से इस लेवल के पास आएगी। आप यहाँ से M1 के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज़ेस का देखें, फिर नेक्स्ट एरिया को टारगेट करें। अगर ब्रेक एंड क्लोज नहीं देता, जस्ट विक लगती है, तो सेल। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं यूएसडी कैड की तरफ। अब यूएसडी कैड में यहाँ पे हमने सेम सबसे पहले तो लेवल मार्किंग करते हैं। तो यूएसडी कैड जो है वो अपने एक बाय सिनेरियो के बाद इसका बुलिश सिनेरियो, उसके बाद रिट्रेस, और रिट्रेस के बाद अब ये यहाँ से इस लेवल से वापस बाय डायरेक्शन पॉसिबल 0.1। और दूसरा क्या सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से इस सेल के बाद ये यहाँ से सेल दे, और ये यहाँ कहीं से बाय जाए। अब इसका कौन सा पर्सपेक्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये अमूमन ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम H4 में देखते हैं कि मार्केट ओवरऑल किस पर्सपेक्टिव को ज़्यादा सपोर्ट दे रही है। तो अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे मुझे इस लेवल के ऊपर मार्केट में एक लिक्विडिटी नज़र आ रही है, और एक लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे इस लेवल के आसपास नज़र आ रही है। करंट सिनेरियो को देखते हुए मुझे यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि मार्केट इस लेवल में नंबर वन लेवल वन इस लिक्विडिटी को उठाएगी, ओके, और यहाँ से हल्की सी रिट्रेस करके फिर दोबारा इस लिक्विडिटी को उठाने आ सकती है। फिर उसके बाद अगेन रिट्रेस करके लेवल 3 की लिक्विडिटी। ये आपके पास 3 स्टेप वाइज़ यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग के एरियाज़ हैं।
और अगर मैं इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं, अब ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मार्केट यहाँ से ये जो अभी कंसोलिडेशन की तैयारी कर रही है, इस कंसोलिडेशन की तैयारी के बाद यहाँ से वापस इस वजह से उठेगी कि यहाँ आपको इस जोन में इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल नज़र आ रहा है, तो मार्केट इस जगह से वापस एक बार उठेगी, ताकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय बैठना है वो यहाँ से बाय बैठें, और उसके बाद दोबारा से यहाँ से सेल ला के इस एरिया की लिक्विडिटी उठा देगी, ताकि ये तमाम तर बायर्स एग्जिट कर जाएं। फिर उसके बाद क्योंकि ये लिक्विडिटी उड़ गई, तो अब नियरेस्ट लिक्विडिटी ये पड़ी है, इसको उड़ाएगी। फिर उसके बाद ये थर्ड लेवल की लिक्विडिटी है, ये उड़ेगी। ये 3 लिक्विडिटीज़ उड़ाना मार्केट का इस वक्त एक मेजर टारगेट है। फिर यहाँ से ये आपको इन द लॉन्गर रन वापस बाय डायरेक्शन में जाती दिखेगी। अगर मैं इसमें अपोजिट सिनेरियो को देखूं, तो उसके लिए क्या हमारे पास क्राइटेरिया है? ये हमारे पास बाय मूव है, उसके बाद ये एक सेल मूव है, और सेल मूव के बाद ये फर्स्ट लेवल है। ये यहाँ से मार्केट अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती और इससे ऊपर ब्रेक एंड क्लोज कर जाती है, तो आपके पास ये एक ऐसा जोन है जिसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर गई, तो फिर आप इसको इस लेवल का भी ब्रेकआउट करता देखें। क्लियर हो गया? ये ऑल टाइम यहाँ पे हाई लगाने की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये सिनेरियो आपका जो है ये टोटली न्यूज़ डिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टोटली यूएसडी के ऊपर। तो दैट्स वाई आपने इसको ट्रेड करते हुए थोड़ा सा ये माइंड में रखना है कि न्यूज़ किस तरफ आ रही है। लेवल्स आपके पास यही हैं। अगर आपका ये लेवल यहाँ से ब्रेक एंड क्लोज हो जाता है, तो फिर इस लेवल पे आएंगे, ये ब्रेक एंड क्लोज हो जाता है तो फिर इस लेवल पे आएंगे। ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। और दूसरी तरफ ये जो आपके पास एरिया पड़ा, इसका ब्रेक एंड क्लोज होता है, तो शॉर्टर टर्म में आप इस एरिया तक आएंगे, यहाँ तक ट्रेड लेंगे। और अगर इसका ब्रेक एंड क्लोज हो जाता है, तो फिर आपके पास मार्केट लेवल 3 ये आएगी। ये आपके पास यूएसडी कैट का ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। अब हम मूव करते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के एनालिसिस को अगर हम करंटली देखें, तो गोल्ड H4 की डायरेक्शन में मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को आपसे शेयर कर रहा हूँ कि गोल्ड एक लॉन्गर सिनेरियो में बुलिश है, और एक शॉर्टर सिनेरियो में यहाँ से सेल है। अब इस सेल के बाद गोल्ड के पास दिस इज़ द जोन जहाँ की लिक्विडिटी उसने उड़ानी है, तो ये इस एरिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ये लिक्विडिटी पड़ी है, इसको उड़ाने की कोशिश करेगा, और ये लिक्विडिटी पड़ी है, इसको उड़ाने की कोशिश करेगा। तो ये 3 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे गोल्ड ने मूव करना है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि अगर हम करंटली देखें, तो मार्केट में मुसलसल यहाँ से सेलर बिठाए जा रहे हैं। लाइक यहाँ से सेल बैठे लोग, यहाँ से सेल बैठे लोग, यहाँ से बैठे, और अब यहाँ से बैठे। ये तमाम तर जोन में सेलर्स बैठे हैं, तो ये सारे लिक्विडिटी एरियाज बने। इन केस मार्केट यहाँ से सेल पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करती है आज, यानी कि ये यहाँ H4 की रिट्रेस के कुछ और हिडन क्राइटेरियाज होते हैं, जो मैं अपने प्रीमियम प्लस सेशंस के अंदर डिस्कस करता हूँ। अगर ये इन लेवल्स के पास आना भी चाहती है, तो तब भी ये यहाँ से एक इस तरह से मूव दे के इन तमाम तर सेलर्स को उड़ा के वापस सेल आएगी। और अगर यहाँ से इसका बाइंग सिनेरियो ये पिक करती है, जो कि H4 के लेवल से बाय जाना चाह रही है, तो फिर ये क्या करेगी? ये आपको विक लगा के देगी इस जोन में और इस जोन। इन दो में से एक जोन के अंदर आपको यहाँ पे विक दिखेगी। तो वो जो विक होगी वही आपके लिए यहाँ से एक
सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन है कि मार्केट का अब अगला टारगेट ये बाय साइड पे है। तो इस एनालिसिस को आपने इन डिटेल देखना है और आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लाजमी देखिएगा। यहाँ मैं कुछ एडवांस टूल्स यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट इज़ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, और इसकी मदद से देखते हैं कि मार्केट का यहाँ पे सिनेरियो क्या है। मैं कुछ सेटिंग जो है वो यहाँ पे चेंज करता हूँ, 10 की जगह यहाँ पे 4 कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा फास्ट डाटा मिलना शुरू हो जाए। इस टूल की मदद से अगर मैं H4 के ऊपर देखूँ तो मुझे मुसलसल यहाँ पे सेल का इंडिकेशन मिला। अगेन स्ट्रॉन्ग मार्केट में यहाँ पे सेल का इंडिकेशन मिला, यहाँ पे सेल का इंडिकेशन मिला, और हर एक सेल के बाद मार्केट ने आराम से 40, 50, 60 पिप्स मूव किया है। अभी करंटली ये मुझे क्या बता रहा है कि मार्केट में ऑल्दो कि सेलिंग आ रही है, बट सिनेरियो जो है वो बाय साइड को फेवर कर रहा है। तो जैसा कि आपसे ये एक एनालिसिस शेयर किया है कि मार्केट यहाँ से अगर इन लेवल से अब मार्केट का यहाँ पे मूव क्या हो सकता है पॉसिबली, ये इन सेलर्स को उड़ाए, फिर उसके बाद यहाँ आए और यहाँ से विक दे के ये वापस आपको बाय ले जाए। क्यों ऐसा करेगी मार्केट? मार्केट जब वोलेटाइल होती है ना, तो वो ना बायर्स को छोड़ती है ना सेलर्स को छोड़ती है। तो इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर आप थोड़ा-सा कीनली एक टारगेट बनाएँ कि आपने किस डायरेक्शन में बैठना है। अगर आप बाय बैठना चाह रहे हैं, तो बाय का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है कि विक लगने का इंतज़ार करें। अगर सेल देखना चाहते हैं, तो सेल साइड की लिक्विडिटी उड़ने का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद अपने सेलिंग डायरेक्शन में बैठ जाएँ। मज़ीद एडवांस लेवल के ऊपर अगर आप इन तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे कम्युनिटी लिंक को जॉइन करें, एडमिन से कॉन्टैक्ट करें, तो दे विल गाइड यू कि आप किस तरह से ये तमाम तर एडवांस एनालिसिस और इन टूल्स को लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।